रेकी का फर्स्ट सिंबल चोकुरे होता है और सेकंड सिंबल सेहे की होता है। आज आपको जानकारी देने वाले हैं सेहे की सिंबल की। ये सिंबल भी बहुत पावरफुल होता है। इस सिंबल का जो कलर है वो गुलाबी रंग है और रेकी विद्या में इसकी बहुत मान्यता है। सभी प्रकार के संतुलन में इसका जो रंग होता है वो गुलाबी रंग प्रयोग में लिया जाता है। और सेह की बनाने का कोई तरीका होता है जो हम आपको बताने वाले हैं और इसको इस तरह से ड्रॉ किया जाता है, हम आपको बताएंगे। और भावनात्मक तथा मानसिक रोग या कमजोरी के उपचार के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इस चिन्ह का जो आशय होता है, मतलब होता है वो परमात्मा, मानवता, संतुलन, सामंजस्यता, एकीकरण ये होता है। स्मरण शक्ति को विकसित करने के प्रयोजन से और पॉजिटिविटी के प्रयोग को विकसित करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। सेह की इन 4 अंगों पे बनाएं तो आपको फ़ायदा होता है। पहला है दोनों कनपट्टी पर। दोनों कनपट्टी पर दाएं और बाएं मस्तिष्क को संतुलित करने के लिए, तनाव से मुक्ति के लिए, मन में शांति पैदा करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। आज्ञा चक्र पर बनाया जाता है जिससे स्मरण शक्ति अच्छी रहे, कंसंट्रेशन रहे और परामानसिक शक्तियाँ आपकी जागृत हो जाएं। हृदय चक्र पर इसका सिंबल बनाया जाता है। दुर्व्यसन, बुरी आदतें, दमित भावनाएं और जीवन के अवरोधों को दूर करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। सोलर चक्र पर भी ये प्रयोग किया जाता है, इसका ड्रॉ करा जाता है। द्वेष की भावना, आक्रोश, घुटन, इन सब के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ये बहुत ही सकारात्मक एनर्जी होती है जो आपको फ़ायदा पहुंचा सकती है, जो बातें हमने आपको बताई उनके संबंध में। अब इसका जो यूज़ होता है वो किस किस चीज़ में होता है वो आपको बताते हैं। जैसे आपकी कोई चीज़ खो गई है और उसको आप ढूंढना चाहते हैं तो सिर पर आपको ड्रॉ करना है और उच्चारित करना है, मैं स्वयं को कार की या ऑटो की या बाइक की चाबी पाने की अनुमति देती हूँ अगले 5 मिनट में। फिर अपना कार्य कीजिए और 3 बार उच्चारित करिए। आप जैसे आपको कुछ याद नहीं हो रहा है और आप उसको याद करना चाहते हैं तो हाथों में वो पुस्तक पकड़नी है जिसको आप याद करना चाहते हैं। प्रतीक चिन्ह 2 यानी सेह की को इस पुस्तक पर ड्रॉ करना है और उच्चारित करना है कि मैं स्वयं को अनुमति देता हूँ पुस्तक में दिए गए काम को मैं रट सकूँ, मुझे याद हो सके, मैं जब भी याद करूँ मुझे याद आ जाए। ये बात आपको 3 बार बोलनी है। कोई भी चीज़ आपको याद नहीं हो रही है तो आप उसको याद कर सकते हैं। मैं स्वयं को स्मरण की अनुमति देता हूँ अगले 2 मिनट में, और उस पुस्तक का नाम आप उच्चारित करिए 3 बार, आपको फ़ायदा होगा। संबंधों में, ये रिलेशनशिप में भी ये फ़ायदेमंद है सेह की चिन्ह। और इसको इस तरह से उच्चारित करिए कि मैं स्वयं को अनुमति देता हूँ इस संबंध में स्वीकृति के लिए, और मैं रिज़ल्ट भी जानता हूँ कि मेरे अच्छे लाभ के लिए ये रिज़ल्ट हैं। तो ये 3 बार आपको बोलना पड़ता है। रेकी में हर चीज़ 3 बार बोली जाती है और उससे आपको फ़ायदा होता है। तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके अवश्य ही बताना। मेरे वीडियो अगर आपको पसंद आते हैं तो मेरे चैनल डॉक्टर उमा श्री को सब्सक्राइब करिए। यहाँ बात होती है ज्योतिष, तंत्र, मंत्र, वास्तु की और रेकी संबंधी भी जानकारी आपको देती हूँ। अगर आप रेकी विद्या का प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे यहाँ ये ऑनलाइन प्रशिक्षण अवेलेबल है और इसके चार्जेस जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी के ज़रिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। एंट्यूनमेंट भी आपको दिया जाएगा और फर्स्ट लेवल का कोर्स आपको कराया जाएगा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड बी,
ये कोर्स हमारे यहाँ अवेलेबल हैं रेकी संबंधी। तो आज का वीडियो मैं समाप्त करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।